वर्ब्स की। तो वर्ब्स में हम देखते हैं कि व्हाट इज अ वर्ब, क्या है। कल हमने बात की थी इसके बारे में कि एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्यों कहा है इसको? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिला के क्या बनेगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनेगा। वो क्या क्या एक्शन, क्या क्या एक्सप्रेस कर सकता है, क्या क्या बताता है। वर्ब क्या क्या बताती है? वो बताती है एक तो एक्शन, कोई काम करना उसको बताती है। जैसे ये बताती है कि एक सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता, मतलब काम को करने वाला। वो क्या क्या काम करता है। जैसे कि एक व्यक्ति है तो रन मतलब दौड़ना, जंप कूदना, थिंक सोचना, राइट जो है, उसके बाद कैलकुलेट है, ये एक्शंस है। ठीक है। अब इसमें से कुछ एक्शंस तो जो है वो मूवमेंट को दिखाते हैं और कुछ मूवमेंट नहीं भी दिखाते। जैसे थिंक में क्या मूवमेंट दिखता है किसी को? कोई मूवमेंट दिखता है क्या किसी को? ठीक है। कैलकुलेट जब व्यक्ति करता है, माइंड में अगर कैलकुलेट किसी चीज को कर रहा है तो उसका कुछ मूवमेंट दिखता है क्या? नहीं दिखता। ठीक है। लेकिन फिर भी वो एक वर्ब है, वो एक क्रिया है, कोई ना कोई काम कर रहा है, अंदर से कर रहा है। ठीक है। जैसे द डॉग चेज्ड द बॉल, मतलब कुत्ता बॉल के पीछे भागा। चेज पीछा करना, चेज का मतलब क्या होता है? पीछा करना। ठीक है। तो ये क्या हो गई? एक वर्ब, और वो कौन सी वर्ब है? एक्शन को बताया जा रहा है। इस वर्ब के द्वारा क्या बताया जा रहा है? एक्शन को बताया जा रहा है। शी सिंग्स ब्यूटिफुली, शी सिंग्स ब्यूटिफुली मतलब वह बहुत अच्छा गाती है। ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि वो काम क्या कर रही है? गाने का। तो क्या हो गई? वर्ब हो गई। और कैसी वर्ब हो गई? एक्शन की वर्ब। कैसी वर्ब हो गई? एक्शन की वर्ब। दूसरी बात, एक ये अकरेंस बताता है। अकरेंस का मतलब हैपनिंग। इसमें कोई कुछ कर नहीं रहा है लेकिन हो रहा है। जैसे बिकम है, हैपन है, या डेवलप है, इस टाइप की जो चीजें हैं। जैसे इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे, कल बारिश हुई। तो अब कोई व्यक्ति बैठा थोड़ी जिसने नल चालू कर दिया या कुछ चालू कर दिया, होता है ये अपने आप। ये सब चीजें, पृथ्वी घूम रही है, द द राउंड इज द अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन। तो कोई बैठ के घुमा रहा है क्या? पर ये एक्शन हो रहा है। दिन होता है, रात होती है, ये कुछ एक्शंस होते हैं जो अकरेंस के होते हैं, जिसको कोई कुछ कर नहीं रहा है। स्पेशल इसके लिए कोई व्यक्ति अपॉइंट नहीं किया हुआ कि ये कोई कुछ कर रहा है। इसको यहाँ पे लगा, क्लियर लगा। इसके लिए कोई व्यक्ति जो है वो अपॉइंट नहीं किया है। ठीक है। ही बिकेम अ डॉक्टर, ऑफकोर्स उसने स्टडी की, पढ़ाई करने की, बनने के लिए, लेकिन ये भी एक प्रकार का अकरेंस है। ठीक है। दूसरी जो चीज होती है वो होती है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब भी होता है किसी स्थिति में रहना। जैसे कल भी हमने बात की थी कि ये क्या करता है? डिस्क्राइब्स अ कंडीशन। ये क्या बताता है? एक तो ये इस टाइप की वर्ब क्या बताती है? कंडीशन बताती है। या फिर क्या बताती है? स्टेट बताती है। स्टेट मतलब स्थिति को बता रही किसकी स्थिति को? सब्जेक्ट की स्थिति को। ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? बी वर्ब। बी वर्ब्स कौन कौन सी? कल हमने डिटेल में बात की है। इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है। उसके बाद ये सीम, अपीयर, फील, टेस्ट, लुक, ये भी जो है वो क्या बताती है? कई बार स्थिति को बताती है। जैसे फील क्या कर रहा है व्यक्ति, उस टाइप से। तो दैट ही इज टॉल, ही इज टॉल, वह लंबा है। तो वो क्या है? उसकी स्थिति है, उसकी अवस्था है। द सूप टेस्ट सॉरी, द सूप टेस्ट डिलीशियस, सूप अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। ठीक है। द सूप टेस्ट डिलीशियस, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। उसके बाद शी सीम्स हैप्पी,
वह खुश दिखाई दे रही है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि वो उसकी क्या बता रहा है, अवस्था को बताया जा रहा है, उसकी स्थिति ऐसी है, ठीक है। उसमें वो कोई एक्शन वगैरह नहीं कर रही। जैसे खुश होने के लिए कोई कुछ एक्शन करता है क्या, कोई एक्शन हो रहा है, वो कोई चीज ऐसी करता है जिससे खुशी मिले, वो एक अलग चीज है। लेकिन खुश होना अपने आप में कोई एक्शन थोड़ी कर रहा है वो कोई, ठीक है ना। शी सीम्स सैड, शी सीम्स हैप्पी। उसके बाद एक जो वर्ब का काम होता है वो क्या होता है, पोजेशन। पोजेशन मतलब अधिकार दिखाना किसी को, ठीक है, कि ये मेरा है, ये मेरी है, इस टाइप से कुछ ओनरशिप दिखाना, उसको हम क्या कहते हैं, पोजेशन कहते हैं। जैसे ये क्या करते हैं, है वर्ब है, हैज वर्ब है, हेड है, ओन है, पजेज है, ये सारी वर्ब्स है। इससे हम बता सकते हैं कि यह चीज मेरी है या उसकी है या हमारी है या किसकी, ठीक। जैसे दे हैव अ न्यू कार, दे हैव अ न्यू कार, इसका क्या मतलब है कि उनके पास एक नई कार है। तो इससे क्या बताया जा रहा है कि वो इस कार के ऊपर उनका पोजेशन है, ठीक है। इसके लिए कोई एक्शन नहीं कर रहे वो पोजेशन बताया जा रहा है। ही ओन्स अ लार्ज एस्टेट, उनका खुद का एक बड़ा सा एस्टेट है, जमीन है, ठीक है। तो ये जो एक्शन बता रही है वो क्या होता है, वो पोजेशन बता रही है। ये जो वर्ब्स है वो क्या बता रही है, पोजेशन बता रही है, ठीक। दूसरी बात हम देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। ये बहुत जरूरी चीज है, ध्यान रखना। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब पॉइंट है कि वर्ब्स आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ प्रेडिकेट। कल भी बताया था कि वर्ब्स क्या है, प्रेडिकेट का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, वर्ब। दूसरी बात, वर्ब क्या काम करती है कि इट टेल्स अस अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज, कि सब्जेक्ट क्या है और क्या काम करता है, उसके बारे में जो शब्द बताता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। या तो क्या है या फिर वो क्या काम करता है, उसको क्या किससे बताया जाता है, वर्ब से। सब्जेक्ट कैसा है उसको कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता है, एडजेक्टिव बताता है, ठीक है। वर्ब कैसी है उसको कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता है, एडवर्ब बताता है। लेकिन सब्जेक्ट क्या है और क्या करता है उसको क्या बताता है, वर्ब बताता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन हम देखते हैं कि which sentence primarily uses a verb to show a state of being। किसी चीज का होना बताने के लिए कौन सा सेंटेंस इसमें से हो रहा है वो आपको बताना है। स्टेट ऑफ बीइंग, देखो द बर्ड्स फ्लाई, तो इसमें तो एक्शन है एक प्रकार का। द चिल्ड्रन प्ले, इसमें भी एक्शन है, ठीक है। अपीयर्स में स्टेट है उसका, और बिल्ट अ कैसल, तो उसमें भी एक्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा शी अपीयर्स कॉन्फिडेंट, ठीक है। हटाओ इसको, किसकी, कैलकुलेट की क्या हुआ, कैलकुलेट, कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड, वही। जैसे आई कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, इन द company possesses several patients, the verb indicates। क्या बताती है ये, पोजेशन बता रही है, ठीक है। ये तो क्लियर सी बात। चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं। आप पॉइंट्स बीच बीच में जरूर, आपको जो ठीक लगे बीच में वो जरूर लिखते जाना। ये पीडीएफ तो मैं आपको भेज दूंगा,
लेकिन ये क्या चीज़ है वो आपको समझने के लिए आप बीच बीच में जो भी ऐसा लगे कि ये मेरे लिखना जरूरी है तो आप लिख लें, ठीक है। और वो कभी भी नोट्स, दूसरे के बनाए हुए नोट्स कभी नहीं पढ़ना, नोट्स हमेशा खुद के बनाए हुए पढ़ना, ठीक है। नोट्स खुद लिखते हैं, खुद अपने हिसाब से लिखते हैं, वो याद भी रहते हैं और वो लंबे समय तक भी याद रहते हैं और वो काम भी हमारे ज्यादा आते हैं, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ वर्ब्स की बात हम कर रहे हैं कि वर्ब्स जो है वो कितने टाइप की होती है, ठीक है। एक तो होती है मेन वर्ब्स, एक तो होती है मेन वर्ब्स, जिसको ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब्स कहते हैं, जिसको ही हम क्या कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं, मतलब जिसका कुछ मीनिंग होता है। कल भी हमने बात की थी, जैसे राइट, स्पीक, लॉन्ग, लॉन्ग वर्ब है या नहीं है, लॉन्ग, लॉन्ग वर्ब है ना, ठीक है। लॉन्ग मतलब डिजायर करना, आई लॉन्ग फॉर इट, मतलब इसकी इच्छा, लॉन्गिंग हम कहते हैं ना, आई एम लॉन्गिंग फॉर अ ड्रीम टू बी फुलफिल्ड, ठीक है। इच्छा, डिजायर करना, लॉन्ग, ठीक है। लाइक, लॉन्ग, लव, उसके बाद कैरी, स्पीक, राइट, हाँ LONG, हाँ LONG, ठीक। देखो अब आगे, दीज वर्ब्स, दीज वर्ब्स कैरी द मेन सिमेंटिक, सिमेंट का मतलब अर्थ होता है, सिमेंटिक मीनिंग का मतलब अर्थ, उसके अंदर कुछ अर्थ होता है, मीनिंग होता है उसके अंदर कुछ। जैसे हमने दो टाइप की वर्ब्स कल देखी थी, इज एम आर भी देखा था, वॉज वर भी देखा था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वॉज का क्या अर्थ है, अकेले में इसका कोई अर्थ है, कुछ भी अर्थ इसका नहीं है। क्या कहते हैं, वॉज का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, कोई इसका स्पेशल कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। ये दो काम कर सकता है, या तो वो बी वर्ब की तरह काम करके अर्थ दे सकता है, या फिर वह किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का काम जब कर रहा है तो वो खाली उस टेंस को शो कर रहा है कि इस टेंस की बात चल रही है, कोई मीनिंग वो नहीं दे रहा है, ठीक है ना। आप खाली वॉज से पता नहीं लगा सकते कि इस सेंटेंस में क्या हुआ। ही वॉज स्पीकिंग कहेंगे तो अर्थ दूसरा होगा, ही वॉज राइटिंग कहेंगे तो अर्थ दूसरा होगा, ठीक है। लेकिन वॉज के या वर के बदलने से उसके मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो किस चीज को दिखा रहा है, खाली ये एक फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट वर्ब की हमने कल बात की थी कि किससे बदलती है वो, एक तो नंबर से कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उससे वर्ब चेंज होती है। दूसरा पर्सन से, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उससे, या फिर टेंस से। तो फाइनाइट वर्ब ऐसे चेंज होती है, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि दीज वर्ब्स कैरी द मेन सिमेंटिक मीनिंग ऑफ द क्लॉज और सेंटेंस। अब क्लॉज और सेंटेंस की बात जब आएगी तब मैं करूंगा, पर क्लॉज और सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम होता है, उनके स्ट्रक्चर में जरा भी कहीं पे भी कोई फर्क नहीं होता है। तो फिर अलग कैसे हुए, खाली क्लॉज का मतलब ये होता है कि क्लॉज जो होता है सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, ठीक है, जिसका पूरा अर्थ होता है, और कई बार नहीं भी हो सकता, लेकिन सेंटेंस का अपना पूरा अर्थ होता है। जब हम पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। तो ये वर्ब्स जो है वो क्या काम करती हैं। अब ये इस टाइप की लैंग्वेज भी आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कभी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो आ जाते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्लॉज में भी जो वर्ब, जो फाइनाइट वर्ब होती है वो जो है वो क्लॉज में भी सेम होती है और सेंटेंस में भी सेम होती है। दोनों में एक एक फाइनाइट वर्ब होना जरूरी होता है। क्लॉज में भी फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी होता है, सेंटेंस में भी फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी होता है, लेकिन फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, ठीक है। दे कैन स्टैंड अलोन। अब ये क्या कह रहा है कि दे कैन स्टैंड अलोन इन सिंपल टेंसेस। मतलब क्या कि
ये वर्ब्स अपने आप अकेली खड़ी रह सकती है कौन से टेंसेस में? सिंपल टेंसेस में। जैसे जैसे मैंने ये लिखा कि आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी। तो यहां पे हमने देखा कि ये वर्ब कैसी है? अकेली है, कोई हेल्पिंग वर्ब साथ में नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि आई वॉच अ मूवी एवरी डे, तो इसमें भी आपने देखा इसमें भी आपने देखा कि वर्ब जो है वो अकेली यहां पर आ रही है। हाँ, ये फाइनाइट होगी। हाँ, तो चेंज हो रही है इसीलिए फाइनाइट है, चेंज नहीं होती तो नॉन फाइनाइट। ठीक है ना? जो चेंज होती है वो तो फाइनाइट ही है, जो नहीं चेंज होती है जैसे आईएनजी वाली और ईडी वाली, जिसके पीछे ईडी लगता है, लेकिन यहां पे तो क्या है कि ये सिंगल है। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर एक सेंटेंस में एक वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। दूसरी बात कि अगर एक सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो 100% फाइनाइट वर्ब ही होगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो फाइनाइट ही होगी। ठीक है? और वो मेन वर्ब भी कहलाएगी, जब फाइनाइट है तो मेन वर्ब भी कहलाएगी। दूसरी बात, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब्स हो सकती हैं, लेकिन फाइनाइट हमेशा एक ही होगी। ठीक है? और वो जो है वो बदलेगी, बाकी सब उसके बाद वाली बदलेंगी नहीं बदलेगी। ठीक है? उसके बारे में और भी आएगा फाइनाइट नॉन फाइनाइट की, तब और भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है? तो यहां पे ये क्या कह रहा है कि सिंपल टेंसेस में ये अकेली भी रह सकती है। आई वॉच्ड अ मूवी, सिंगल वर्ब है। आई वॉच अ मूवी, सिंगल वर्ब है। ठीक है? अकेली वो स्टैंड कर सकती है। या फिर क्या हो सकता है कि इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ भी यूज किया जा सकता है। किनको, किसकी बात चल रही है अभी? मेन वर्ब्स की या लेक्सिकल वर्ब्स की। जैसे आई एम वॉचिंग अ मूवी, कि मैं एक मूवी देख रहा हूं। या फिर आई हैव वॉच्ड अ मूवी, मैं एक मूवी देख चुका हूं। तो ऐसे ये होता है। अब इसमें भी, अब इसके भी फिर दो पार्ट्स, लेक्सिकल वर्ब्स के भी फिर दो पार्ट्स। कौन कौन से? अभी तक की बात समझ में आ गई है? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। इनको भी फिर दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होती है एक्शन वर्ब्स, जिसको हम क्या कहते हैं? डायनामिक वर्ब्स भी कहते हैं। ठीक है? वो क्या बताती है हमें? या तो वो एक्शन कैसा होगा? फिजिकल होगा, या फिर वो एक्शन कैसा होगा? मेंटल। ठीक है? तो उसको हम क्या कहेंगे? डायनामिक वर्ब्स उसको हम कहेंगे कि वो एक्शन या तो फिजिकल होगा, फिजिकल मतलब शारीरिक एक्शन, हाथ पैर हिल रहे हैं, दौड़ रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, उस टाइप का होगा। या फिर एक्शन कैसा होगा? मेंटल होगा, कि कुछ सोच रहा है, कुछ दिमाग में क्रिएट कर रहा है। रन है, ईट है, जैसे थिंक है, थिंक कैसा एक्शन है? मेंटल। स्टडी कैसा एक्शन है? मेंटल है, फिजिकल नहीं है। कई लोग वो रट्टा मारते हैं ना बैठे बैठे, वो तो स्टडी को हमें फिजिकल एक्शन नहीं बनाना है, मेंटल एक्शन तक ही रखना है। कई लोग ऐसे करते हैं ना, वो घूम घूम के पूरा ऐसे किताब लेते हैं और इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, फिर याद करते हैं उसे। खैर वो तरीका है सबका। डिसाइड कैसा एक्शन है? मेंटल। और वॉच कैसा एक्शन है? फिजिकल एक्शन। ठीक है? अब देखिए कि ही रन्स एवरी मॉर्निंग, तो हमने देखा वह रोज सुबह दौड़ता है। ये कैसा एक्शन हो गया? फिजिकल एक्शन। शी डिसाइडेड टू लीव, उसने छोड़ने का सोचा, उसने छोड़ने का सोचा। तो ये कौन सा एक्शन हो गया? मेंटल एक्शन हो गया। ठीक है? बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेटिव वर्ब्स के बारे में। एक वर्ब होती है स्टेटिव वर्ब।
और स्टेटिव वर्ब क्या बताती है कि वो स्टेट को बताती है, कंडीशन को बताती है, सेंस को बताती है, इमोशन को बताती है, पोजेशन को बताती है, या फिर थॉट को बताती है। ये एक्शन नहीं बताती। स्टेटिव वर्ब मतलब एक्शन नहीं बताती, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी, ये जो हम पढ़ रहे हैं उसकी मेन विशेषता ये है कि ये जनरली कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं है, ठीक है ना। ये एक सबसे बड़ा इसका वो याद रखने चीज योग्य बात ये है कि ये कंटिन्यूअस टेंस में ये वाली वर्ब्स यूज कम होती है या नहीं होती है, ठीक है। जैसे हमें ये कहना है किसी को कि आप सुंदर दिख रहे हो, तो हम ये कहते हैं कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, वो सही सेंस नहीं देता है, ठीक है। हम क्या कहेंगे, यू लुक ब्यूटीफुल। आई एम थिंकिंग, वो गलत है, आई थिंक ऐसा कहना। तो इस टाइप की जो भी वर्ब्स हैं, स्टेट को बताने वाली, कंडीशन को बताने वाली, जैसे लव है, आई एम लविंग हर, ऐसा वो गलत सेंटेंस है एक प्रकार से। आई लव हर, ठीक है। आई एम लाइकिंग हर, गलत सेंटेंस है। आई लाइक हर। तो इस टाइप की जो सेंटेंसेस हैं देखो ये लिखा है कि दे आर नॉट टिपिकली यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस। कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज ये नहीं होती। जैसे नो है, आई एम नोइंग, आई वॉज नोइंग इट, मैं इसको जान रहा था, ऐसा कहना, ऐसा नहीं कहेंगे हम। आप कहोगे आई न्यू इट, मैं जानता था, मैं जान रहा था, ऐसा भले आपको कहना ये, आप ऐसा सेंटेंस मीनिंग ये देना चाह रहे हो कि मैं जान रहा था वो सब चीजें, लेकिन आप कहोगे यही कि आई न्यू इट, ठीक है। आई एम नोइंग इट की बजाय आई नो इट। बिलीव है, अंडरस्टैंड है, मैं अगर मुझे ये कहना है कि मैं तुम्हें समझ रहा हूं, तो उसके हिसाब से तो बनना चाहिए कि आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे, आई अंडरस्टैंड यू, नॉट आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। लव है, हेट है, हेट मतलब घृणा करना, नीड है, वांट है, सीम है, सीम मतलब प्रतीत होना, ठीक है। और जितनी भी बी टाइप की वर्ब्स हैं, मतलब कौन कौन सी, इज, एम, आर, वॉज वर्ब। खैर वो बी, इज, एम, आर, वॉज वर्ब तो है, लेकिन इसकी जब आईएनजी हम देखें तो बीइंग हो जाएगा, ठीक है। तो वो यूज हमें नहीं करना चाहिए। हैव है, आई एम हैविंग अ कार, वो गलत चीज है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कई बार यूज होता है इनफॉर्मली या कोलोक्वियल लैंग्वेज में। हाँ, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, इस टाइप से यूज जरूर होता है, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में आपको इसको यूज नहीं करना चाहिए, अवॉइडेबल है मतलब, ठीक है। ये पोजीशन को जो बताती है वो भी ऐसा, जैसे आई एम नोइंग द आंसर गलत हो जाएगा, क्या कहा जाएगा, आई नो द आंसर। शी लव्स चॉकलेट, शी इज लविंग चॉकलेट्स नहीं। दिस बिलोंग्स टू, दिस इज बिलोंगिंग टू मी, ऐसा। तो कुल मिला के वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस। ज्यादातर चीजें ये फील करने से, महसूस करने से, सोचने से, विश्वास करने से, उससे रिलेटेड होती है इस टाइप की वर्ब्स, ठीक है ना। तो इसमें अपने को ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। सीइंग इज बिलीविंग, वो सीइंग इज बिलीविंग जो है वो वहां पे वो नाउन का काम कर रहा है। जैसे सीइंग इज सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है। तो यहां पे ये क्या
ये क्या है, ये जेरंड है, और जेरंड क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। यहां पे भी ये क्या है, जेरंड है, और जेरंड क्या होता है, जो नए आए हैं उनको बता दूंगा, ये वर्ब प्लस आईएनजी अगर नाउन का काम कर रहे हैं सब्जेक्ट सेंटेंस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेरंड कहते हैं। और वर्ब प्लस आईएनजी अगर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये सेइंग इज बिलीविंग जो है वो तो एक नाउन है यहां पर। देखिए आगे, ये बात आपको समझ में आई, स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स कुल मिला के आपको ये याद रखना है, डायनामिक वर्ब्स मतलब जिसमें आपको एक्शन दिखाई देता हो। स्टेटिव वर्ब्स का मतलब इसमें कोई एक्शन, प्रॉपर एक्शन कोई दिखाई नहीं देता, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है सारे, ठीक है। हटाओ इसको। देखिए आगे, एक होती है लिंकिंग वर्ब्स, और ये क्वेश्चन भी आया एक बार, कॉपुलर वर्ब्स किसको कहते हैं। एक होती है लिंकिंग वर्ब्स और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉपुलर वर्ब्स। परीक्षा आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। आप ये मत समझना कि आरपीएससी में ये कोई इजी मार वाले प्रश्न पूछेगा, और ऐसा मत समझना, ठीक है ना, अच्छे प्रश्न पूछता है वो पूछता जरूर है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आपका सिलेक्शन कराएंगे वो थोड़े बेसिक क्वेश्चन ऐसे देगा वो, जो बिल्कुल आपको थोड़ा सा हटके मिलेंगे। बाकी ज्यादातर चीजें आपकी एक्यूरेसी पर बेस्ड होती है कि आप ज्यादातर में से सही कितने कर पाते हो। वो होते मीडियोकर लेवल के होते हैं, ठीक है। देखो पॉपुलर वर्ब्स क्या होती है, किसकी सब टाइप है, सब टाइप है किसका, स्टेटिव वर्ब्स का। स्टेटिव वर्ब्स कौन सी है, ये ऊपर वाली, उनका एक सब टाइप है। वो क्या काम करता है, दैट कनेक्ट द सब्जेक्ट टू अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या काम करता है कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने के काम आती है, उसको हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे अब जिनको नहीं पता कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो भी अभी पता आपको चल जाएगा। जैसे मैं अगर ये लिखता हूं कि बहुत इजी एग्जांपल लिख रहा हूं, शी इज इंटेलिजेंट, एक तो मैंने ये सेंटेंस लिखा, और एक मैंने ये लिखा कि शी बॉट अ पेन। दो सेंटेंस हमारे सामने है। अब पहले तो हम एक बात करते हैं कि शी बॉट, उसने खरीदा, क्या खरीदा, पेन। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये और ये दोनों अलग है या नहीं है, अलग है। शी इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट कौन है, ये वही व्यक्ति है या नहीं है, ये इंटेलिजेंट वही है या नहीं है, दोनों एक ही है। ये वर्ब क्या कर रही है, दोनों को कनेक्ट कर रही है, जोड़ रही है, ये वही है, कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं कि शी इज इंटेलिजेंट। तो इज जो है उसको हम क्या कहेंगे, फिर उसको हम कहेंगे लिंकिंग। मतलब एक सेंटेंस के अंदर कॉम्प्लीमेंट जहां पे भी होगा वहां पे क्या होता है, एक लिंकिंग वर्ब होती है, क्योंकि वो सब्जेक्ट से कॉम्प्लीमेंट को मिलाने का काम कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम ये कहें जैसे, हाँ, अब कॉम्प्लीमेंट हो क्या सकता है, या तो कॉम्प्लीमेंट नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर,
माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। ठीक है, तो आपने देखा कि सब्जेक्ट क्या है, ये अ डॉक्टर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में ये क्या है, डॉक्टर क्या है, नाउन है। यहां पे इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। तो कॉम्प्लीमेंट का जो काम करते हैं या तो वो नाउन करेगा या वो एडजेक्टिव करेगा। जिस टाइम हम नाउन्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको लिखवाया था कि एक नाउन जो है एक सेंटेंस में 3 काम कर सकता है, या तो सब्जेक्ट रहेगा, या वो ऑब्जेक्ट रहेगा, या फिर वो क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की बात आ गई कि ये डॉक्टर जो है वो क्या है, भले है नाउन, काम किसका कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट है कैसे पता चला, ये और ये दोनों चीज एक ही है कि नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि माय फ्रेंड लाइक्स अ गर्ल, मेरा दोस्त एक लड़की को पसंद करता है, तो यहां पे देखा कि माय फ्रेंड एक अलग चीज है और गर्ल एक अलग चीज, दोनों अलग अलग इंसान है, जबकि यहां पर दोनों एक ही इंसान है, दोनों एक ही के बारे में बात हो रही है। तो जब इस सब्जेक्ट को कोई चीज कंप्लीट कर रही है और उसको जोड़ने के लिए जो वर्ब यूज की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, लिंकिंग, और उसी को हम क्या कहते हैं, कॉप्यूलर वर्ब। क्या कहते हैं, कॉप्यूलर वर्ब। ठीक है, कई बार कॉप्यूला ऐसा भी लिखा जाएगा, ऐसा भी लिखा जाएगा आपके सामने, कई बार कॉप्यूला ऐसा भी ऐसा भी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि नाउन या तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नाउन हो सकता है या फिर एक एडजेक्टिव हो सकता है, जो क्या करेगा, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने का काम करेगा। ठीक है, दूसरी बात, ये वर्ब्स जो है दे एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। ठीक है, कि किसी चीज का होना या किसी स्थिति में होना, उसको हम लिंकिंग वर्ब्स के द्वारा बता सकते हैं। जैसे कॉमन लिंकिंग वर्ब्स कौन सी, एक तो बी वर्ब्स जितनी भी हैं वो लिंकिंग वर्ब्स है। लेकिन आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि बी वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स है, लेकिन ऐसा नहीं हमेशा वो लिंकिंग वर्ब्स है। जैसे मैं ये कहता हूं कि आई एम, जैसे मैं ये कहूं कि आई एम टीचिंग यू, तो उसमें एम जो वो लिंकिंग वर्ब थोड़ी है, वो नहीं है। ठीक है, जैसे लेकिन मैं ये कहूं कि आई एम अ टीचर, तो वहां पे एम जो है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि आई मैं और टीचर वो भी मैं ही हूं, उन दोनों को लिंक करने का काम करें, जोड़ने का काम करें। जैसे सीम, जैसे शी सीम्स हैप्पी, तो हैप्पी कौन दिख रहा है, फिर वही दिख रही है, एक्शन लौट कर उसी पे आ रहा है। अपीयर है, बिकम है, अपीयर मतलब भी दिखाई देना, बिकम मतलब बनना, होना। ही बिकेम अ डॉक्टर, तो कौन बना, वही बना। फील है, लुक है, टेस्ट है, स्मेल है, साउंड है, ग्रो है, इस टाइप की जो वर्ब्स है। और जनरली इनका भी जो अपने को उसमें यूज नहीं करना है, मैंने पहले भी कहा था, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, उसको हमें उसमें यूज नहीं करना। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के बारे में एक और चीज बताता हूं मैं, इसको लिख लिया, इसको देख लो, जो भी आपके काम की चीज हो लिखते रहो। एक और चीज बताता हूं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के बारे में। जैसे हम देखते हैं कि हमारी आंखें खुली हैं इसलिए हमें दिखाई देता है, हमारे कान खुले हैं इसलिए हमें सुनाई देता है। तो एक तो हमारी बॉडी का होता है जिसको हम कहते हैं, एक तो होता है डेलिबरेट एक्शन। डेलिबरेट मतलब जानबूझकर किया जाने वाला एक्शन, डेलिबरेट मतलब जानबूझकर। तो एक तो होता है सुनना, जो हम ध्यान से सुनते हैं किसी चीज को, लिसनिंग जिसको हम कहते हैं।
और एक होता है हियरिंग। हियरिंग और लिसनिंग में क्या फर्क है? लिसनिंग ध्यान से सुनना होता है, हियरिंग कुछ भी सुनाई दे रहा है, आप बैठे हो तो पंखे की आवाज भी सुनाई दे रही है, आपको नहीं सुननी होगी भले, बाहर चिड़िया की आवाज सुनाई दे सकती है, किसी के बोलने की आवाज आपके कानों में पड़ रही है, मतलब सुनाई दे रही है आपको, ठीक है। लेकिन अगर हम लिसन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम किसी के ऊपर ध्यान लगाकर सुन रहे हैं। उसके बाद सी जो वर्ब है, सी जो वर्ब है वो भी एक प्रकार की, आंखें खुली है तो दिखाई देता आपको, तो वो भी, तो कहने का मतलब ये है कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जो है, सी है, हियर है, इस टाइप की जो वर्ब्स है वो जनरली कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती, वो भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती। जैसे वॉच है, तो वॉच क्या है, डेलिबरेट एक्शन है, आप किसी चीज को लंबे समय तक देखते हो तो वॉच यूज करते हो, ठीक है ना। हटाओ इसको, देखो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, इसमें ये चीज देख लो, द स्काई इज ब्लू, तो लिंकिंग वर्ब कौन सी हुई, इज हुई, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही है। ही बिकेम अ लॉयर, तो ये कौन बना, लॉयर, तो ये क्या हो गई, बीच में लिंकिंग वर्ब होगी। द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, कि फूल जो है वो अच्छे सुगंधित होते हैं, पर जैसे स्मेल वर्ब है उसको दूसरे तरीके से भी यूज किया जा सकता है कि आई स्मेल्ड द फ्लावर्स, तो यहां पे ये फिर लिंकिंग वर्ब नहीं है, यहां पे लिंकिंग वर्ब, यहां पे डेलिबरेट एक्शन कर रहा है, ठीक है। यहां पे तो क्या, इसकी स्थिति बताई जा रही है, फ्लावर स्मेल स्वीट, ये यहां पे उसकी जिसको हम कहते हैं, ये इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, कंडीशन या उसका स्टेट है ये एक प्रकार का, ठीक है ना। लेकिन आई स्मेल्ड द फ्लावर्स, ये एक प्रकार का एक्शन है, यहां पे ये क्या है, एक्शन है, यहां पे क्या है, स्टेट है, ठीक है। अब फ्लावर्स खुद कुछ कर रहे हैं क्या, कुछ करने के लिए, अच्छे सुगंधित होने के लिए। अब देखते हैं, आइडेंटिफाई द मेन वर्ब्स इन दे हैव बीन वर्किंग ऑल डे, इसमें तो इसने पहले से देख के रखा है, इसने बोल्ड कर दिया इसको, वर्किंग जो है इसमें क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। अच्छा, इसमें फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी और नॉन फाइनाइट कौन कौन सी, बताओ। और बीन और वर्किंग जो है वो कैसी होंगी, नॉन फाइनाइट। जैसे ये तो हो गई हमारी फाइनाइट, ये हो गई नॉन फाइनाइट, ये भी हो गई नॉन फाइनाइट। अगर मैं इसको ये कर देता, अगर यहां पे ही कर देता तो क्या होता, हैज हो जाता, लेकिन बीन कैसा रहता, वैसा वैसा रहता, वर्किंग कैसा रहता, सेम रहता, ऑल डे, हार्ड ऑल डे, ही हैज बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे। तो यहां पे हमने देखा कि जैसे ही पर्सन बदला तो वर्ब बदली, तो ये फाइनाइट कहलाई। पर्सन बदल गया तो भी वर्ब नहीं बदली, ये तो कौन सी कहलाई, नॉन फाइनाइट कहलाई, ठीक है। अगर टेंस बदल दूं मैं यहां पे, ही हैड, फिर भी बीन का क्या रहा, वर्किंग का क्या रहा, तो आपने देखा कि सिर्फ बदल कौन सी रही है, फाइनाइट वर्ब बदल रही है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स बदल नहीं।
भले यहाँ पे कुछ भी आ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किसको पड़ रहा है? जो आगे वाली वर्ब है। कुछ भी समझ में नहीं आए, इतना याद रखना कि सब्जेक्ट के जस्ट पास जो वर्ब होती है, सबसे आगे वाली, वो फाइनाइट होती है। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उस स्थिति में कि सब्जेक्ट के जस्ट पास वाली वर्ब जो है वो हमेशा कैसी होती है? फाइनाइट वर्ब। ठीक है, हाँ, एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट होती है। अगर एक ही वर्ब है तो वो तो फाइनाइट ही है वो तो। ठीक है, एक से ज्यादा हुए तो फाइनाइट एक ही रहेगी, दो फाइनाइट कभी एक सेंटेंस में नहीं रहती। ठीक, दो फाइनाइट का मतलब दो सेंटेंस हो गए फिर। हटाओ इसको, हटा दोगे? अब देखो एक और चीज ये कह रहा है कि हाँ, विच सेंटेंस कंटेन्स अ स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब कौन से सेंटेंस में है? देखो, राइटिंग अ लेटर, इसमें तो फिजिकल एक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंड में कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो फील या समझने वाली बात है। वॉक में भी एक्शन है और बार्क में भी एक्शन। द डॉग बार्क्ड लाउडली, कुत्ता जोर से भौंका। दे वॉक्ड टू द पार्क, वो पार्क की तरफ चले। ठीक है, ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम, वह प्रॉब्लम को समझता है। और शी इज राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिख रही है। तो इन सभी में एक्शन हो रहा है। डायनामिक वर्ब्स हैं ये सारी कैसी है? ये सब डायनामिक्स है, क्योंकि फिजिकल एक्शन कुछ हो रहा है उसमें। चलिए ये बताइए, which verb acts as a linking verb in the sentence? तो इसमें तो वर्ब ही एक है, वर्ब ही एक है इसमें तो। ठीक है, कि केक जो है वो क्या है? केक, केक नाउन है। टेस्ट क्या है? वर्ब है। वंडरफुल क्या है? एडजेक्टिव है। और नन ऑफ द अबव क्या है? ऑप्शन है वो एक। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही वर्ब है जो टेस्ट है हमारा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कल बात हम कर चुके हैं लेकिन फिर भी और भी। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरीज की। ऑक्सिलरीज का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। दीज वर्ब्स हेल्प, ये वर्ब्स क्या करती है? हेल्प करती है। किसमें? किसकी हेल्प करती है? मेन वर्ब की हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है? एक तो टेंस बनाने में, एक मूड बनाने में, मूड मॉडल से मतलब है। ठीक है, वॉइसेस बनाने में। वॉइसेस का मतलब एक तो एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव का क्या मतलब है? या तो इंसान अफेक्ट किसी को कर रहा है या किसी से अफेक्ट हो रहा है। तो ये चीज बताने में भी क्या करती है? मदद करती है। एक तो हम किसी को अफेक्ट करते हैं और एक किसी से अफेक्ट होते हैं। ठीक है, एक तो हमने किसी को का नुकसान पहुंचाया, ठीक है, या तो हमने किसी की लाइफ खराब कर दी या किसी की वजह से हमारी हो गई। तो जब हमारी लाइफ खराब हो गई तो हमने क्या कर दिया? हम अफेक्ट हुए। और हमने किसी को अफेक्ट किया मतलब एक्शन हमने किया। और एक में हम एक्शन को गिवर थे, एक्शन के गिवर थे, हमने एक्शन किया। और एक में एक्शन के रिसीवर थे। ये फर्क होता है वॉइसेस का। ठीक है, ये यही हेल्पिंग वर्ब्स क्या करने काम आती है? निगेटिव बनाने काम आती है, क्वेश्चंस बनाने काम आती है। ठीक है, और मैंने जो बात आपसे कही कि दे डू नॉट कैरी द मेन मीनिंग देमसेल्व्स, वो खुद उनका कोई मीनिंग नहीं होता। मेन मीनिंग इनका खुद का कुछ नहीं होता, वो खाली ये काम करते बीच में, टेंस का, मूड्स का, वॉइसेस का, नेगेटिव क्वेश्चंस बनाने का।
ये काम करती है, ठीक है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी है? तो सबसे पहली तो है बी। सबसे पहली वर्ब कौन सी है? बी वर्ब। कौन कौन सी आती है उसमें? इज, एम, आर, वॉज वर्ब, बीइंग और बीन, ये सब क्या है? बी वर्ब्स है, ठीक है। ये क्या काम करती है? एक तो काम करती है कंटिन्यूअस टेंसेस को बनाने का, ठीक है, और दूसरा काम करती है पैसिव वॉइस बनाने का। दो काम करती है बी वर्ब्स, एक तो कंटिन्यूअस टेंस बनाने का और दूसरा काम क्या करती है? पैसिव वॉइस बनाने का। जैसे शी इज रीडिंग, कौन से टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। शी वॉज रीडिंग, पास्ट कंटिन्यूअस। शी हैज बीन रीडिंग, लेकिन वो तो इसमें आएगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ बी वर्ब की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ऑक्सिलरी में आएगा, लेकिन इसमें खाली बी वर्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये चीज। दूसरी बात, कई बार लोग कंफ्यूज ये रहते हैं, कहां पे? हाँ, हैज बीन आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल हम बी के ऊपर चल रहे हैं इसलिए, ठीक है ना। वो भी कंटिन्यूस बनाने का काम करेगी ये भी। बीन जो है, हाँ, ये बीन जो इसमें दे रखा है ना, ये वो भी कंटिन्यूस बनाने का काम कर रही है, ठीक है ना। देखो, कई लोग अक्सर ये कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज ऐसे रहते हैं कि सर ने बताया था कि वॉज जो है या इज जो है, या तो वो मेन वर्ब के रूप में काम करेगा सेंटेंस में, या तो मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कि आई वॉज बिजी, मैं व्यस्त था, तो वो मेन वर्ब की तरह काम कर लिया। एक चीज उन्होंने बताई थी कि आई वॉज वर्किंग, आई वॉज वर्किंग, मैं कुछ काम कर रहा था, तो यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, वो भी ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन आई वॉज हर्ट, अब ये बात कई लोगों को समझ में नहीं आती कि यार पहले तो कहा था कि ये वॉज जहां पे भी इज, एम, आर, वॉज वर्ब जहां पे भी आ जाए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो उसके साथ हमेशा 100% वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और अब कहते हैं कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई इधर। तो ये क्या चक्कर है? तो ये बेसिकली सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ये आई वॉज हर्ट जो लिखा हुआ है, तो ये इसलिए है ये जो है वो इसलिए है क्योंकि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस है। जैसे माय बुक वॉज स्टोलन, मेरी किताब चुरा ली गई थी। तो ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? पैसिव वॉइस टाइप का सेंटेंस, ठीक है ना। तो हमने देखा कि बी वर्ब क्या क्या काम करती है। एक तो कंटिन्यूअस बनाने का, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस बनाने का, और साथ ही साथ पैसिव वॉइस बनाने का भी काम वो करती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक। दूसरी जो हमारी वर्ब्स होती है वो होती है हैव टाइप की वर्ब। हैव टाइप की वर्ब में 3 होती हैं, एक तो हैज, हैव और हैड। और ये टेंस, ये जो वर्ब्स हैं वो क्या काम करती हैं? परफेक्ट टेंसेस को बनाने का काम करती है, ठीक है। जैसे ही हैज फिनिश्ड और दे हैड लेफ्ट, ये क्या काम कर रही है? परफेक्ट टेंस को बनाने का काम कर रही है। लेकिन ये परफेक्ट टेंस बनाने का काम कब कर रही है? जब ये ऑक्सिलरी के रूप में। अगर ये मेन वर्ब के रूप में हो तो क्या काम करती है? पोजीशन बताती है। क्या काम करती है? पोजीशन बताती है। जैसे आई हैव अ कार,
तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी फिर? हाँ, पोजीशन तो बता रही, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी। आई हैड अ कार, थर्ड फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई वो, आई हैड अ कार। ठीक है, और हमें पता कैसे चलेगा कि हैड और हैड तो दोनों सेम ही है? हैज, हैव, हैड और हैड, तीन फॉर्म से। फर्स्ट फॉर्म में हैज और हैव, सेकंड फॉर्म में हैड, थर्ड फॉर्म भी है हैड। तो हमें कैसे पता चलेगा कि थर्ड फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म? थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। दुनिया में खाली एक ही वर्ब, दो ही वर्ब्स ऐसी हैं जो बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है। कौन कौन सी वो? एक तो फर्स्ट फॉर्म और एक सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं। जैसे हम लिखते हैं कि वॉश्ड, WATCHED, किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है अब ये सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में कैसे पता चलेगा? अगर ये अकेली है, ऐसे ही लिखी हुई है, तो वो आपकी सेकंड फॉर्म कहलाएगी। और अगर इसके साथ में ये लिखा हुआ है, हैज लिखा हुआ है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, या फिर पैसिव वॉइस में, या मतलब हेल्पिंग वर्ब कैसी भी आनी चाहिए इसके साथ, तो ये वो कहलाएगी। ये बात समझ में आ गई सबको? चलिए, तीसरा जो टाइप है हमारा डू या डज का। डू टाइप की वर्ब्स है जिसमें डू, डज और डिड होते हैं। ये क्या काम करती हैं? एक तो नेगेटिव बनाने का काम करती है, ठीक है, एक क्वेश्चंस बनाने का काम करती है, और एक एम्फेसिस करने का काम करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे आई लाइक कॉफी, कौन से टेंस का सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस है। अब इसमें कहीं कोई हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को निगेटिव बनाना हो तो हमें वर्ब की जरूरत पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब की। वो कौन कौन सी होती है? डू या डज। ठीक है, अगर मुझे इसको नेगेटिव बनाना है, मैं क्या बनाऊंगा? आई डू नॉट लाइक कॉफी। अगर मुझे इसको इंटरोगेटिव बनाना हो तो डू आई लाइक कॉफी। ठीक है, कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? डू जोड़ना पड़ेगा साथ में। ठीक, और इंटरोगेटिव बनाना हो तो भी इसमें हेल्पिंग वर्ब जोड़नी पड़ेगी। तो ये डू, डज, डिड क्या काम करते हैं? एक तो, हाँ वो बता रहा हूं, एम्फेसाइज का मतलब होता है थोड़ा जोर डालकर कहना। जैसे अगर आपको ये कहना है आई डिड टेल यू, मैंने कहा तो था तुमसे। एक तो ये कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था, लेकिन अगर आप ये कहना है मैंने कहा तो था, तो आई डिड टेल यू, मैंने कहा था तुमसे, वो उसको जोरदार कर कह रहा है। ठीक है, डू कम, आना ही सही हो। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि डू रीड दिस बुक, मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि डू रीड दिस बुक, इसका मतलब ये किताब पढ़ो ही सही, तुम बहुत अच्छी है। ठीक है, तो डू कम, आना ही सही। डू टेल मी, मुझे बताओ ही सही तुम। ठीक है ना, उस टाइप से मीनिंग हमें अगर देना है, एम्फेसिस करना है, तो हमें ये डू का यूज वहां पर किया जा सकता है। हाँ वो सिंपल, डू डज क्योंकि सिंपल में ही आएगा, इसलिए वो सिंपल में ही होगा। ठीक है, अब जैसे डू यू लाइक कॉफी, ही डज नॉट, शी डज नॉट नो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है।
आई डिड टेल यू, मैंने कहा तो था तुमसे। या फिर ये भी हो सकता है इसका मतलब कि मैंने तुमसे कहा था, जोर देके कह रहा है। लेकिन मैंने कहा था तो खाली आई टोल्ड यू होगा। अगर मैं ये कहना चाहता हूं मैंने कहा था तुमसे, तो मैं क्या कहूंगा, आई टोल्ड यू। लेकिन मुझे ये कहना है मैंने कहा तो था, आई डिड टेल यू। ठीक है, ऐसा मतलब है। हटाओ इसको। थैंक यू। देखिए आगे हटाओ इसको मैं, कि विच इज द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इन ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी इसमें तो ऑलरेडी दे रखी, इसीलिए कहते हैं कि एआई को ह्यूमन से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, he did not attend the meeting। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब उसने पूछी है, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब पूछी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डिड है, सिंपल सी बात है। दूसरे में बताओ कि ऑक्सिलरी वर्ब भी जो है वो यूज की जा सकती है सिर्फ परफेक्ट टेंसेस में, कंटिन्यूअस और पैसिव वॉइस में, या फिर क्वेश्चंस इन सिंपल टेंसेस ओनली, वो तो कौन सी होगी, डू डज होगी। और ओनली नेगेटिव्स में ये भी नहीं होगी। तो इसका बी सही होगा कि कंटिन्यूअस टेंस और पैसिव वॉइस में यूज की। अब हम आते हैं मॉडल वर्ब्स पे। ठीक है, अब ये तो खैर अपना अलग से टॉपिक है मॉडल्स का, लेकिन आपको ऐसे में और शॉर्ट इसका वो बता देता हूँ कि मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं। वो भी एक प्रकार की क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब मॉडल्स जितने भी वो भी क्या है, एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, वो क्या बताती है, मॉडलिटी बताती है, लाइकलीहुड कोई होने की संभावना। ठीक है, किसी चीज के होने की कितनी संभावना है वो बताती है, किसी के अंदर कितनी योग्यता है वो बताती है, परमिशन लेने और देने के लिए, ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी की कैपेसिटी बताने के लिए, सजेशन देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, किसी को बाध्य करने के लिए, किसी को एडवाइस देने के लिए, ऐसी चीजों का अगर हमको काम करना है तो हमको किसकी जरूरत पड़ती है, मॉडल वर्ब्स की। जैसे अभी तक हमने जितना भी जहां पे भी कुछ भी पढ़ा उसमें किसी में ये नहीं लिखा था कि कोई फ्यूचर भी बताता है, संभावना कोई बताता है, ऐसा कहीं देखा हमने, कहीं नहीं देखा। वो डायरेक्ट मॉडल में देख रहे हैं। कहीं पे विल वुड पढ़ा क्या हमने, विल या शैल कहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्योंकि वो हम मॉडल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि मॉडल वर्ब्स जो होती हैं वो हमेशा किससे फॉलो होती हैं, उसके आगे क्या, उसके बाद में क्या होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसको हम बेसिकली कहते हैं, क्वेश्चन भी आया था एक बार, इनको हम क्या कहते हैं, बेयर इंफिनिटिव्स। कि मॉडल्स के बाद हमेशा क्या यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, बेयर इंफिनिटिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बेयर इंफिनिटिव्स कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात
मॉडल्स की क्या विशेषता होती है कि ये जो है वो सब्जेक्ट के नंबर से या उसके पर्सन से अफेक्ट नहीं हो, चाहे ही आ जाए, चाहे शी आ जाए, चाहे दे आ जाए, चाहे आई वी यू दे ही शी इट, कुछ भी आ जाए, स्टूडेंट्स आ जाए, स्टूडेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही साथ कोई एस या ई एस नहीं लगता है। एस या ई एस भी कोई कहीं कुछ भी नहीं लगता है, ये फर्क होता है उसमें। देखो, अब इसको पढ़ाने की अभी जरूरत नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तब देख लेना। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऐसी ये सब ये सब चीजें क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरीज। कुछ मॉडल्स सेमी मॉडल्स होते हैं, वो बिहेव सिमिलरली टू मॉडल्स बट माइट हैव डिफरेंट फॉर्म्स रिक्वायर टू। ठीक है, कि मॉडल्स की तरह काम करते हैं लेकिन उनको कुछ डिफरेंट फॉर्म भी चाहिए होती है, जैसे टू लगाना होता है, यूज्ड टू, नीड टू, ऑट टू, डेयर टू, उस टाइप से टू की जरूरत उनको पड़ जाती है। और साथ ही साथ ये मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकती है कभी कभी। ठीक है, ऐसे। चलो ये चलो, इसकी तो अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, ये क्या करता है क्या नहीं। हाँ, एक जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पैसिव वॉइस जब पढ़ोगे तो ये आपको सबसे ज्यादा जरूरत इसकी पढ़ने वाली है। ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव या डाई ट्रांसिटिव या एम्बी ट्रांसिटिव। ठीक है, देर हो रही है या कल करना है या आज ही करें इसको? किसी को देर वेर तो नहीं हो रही, लेट तो नहीं हो रहा ना किसी? ठीक, चलिए। अब ट्रांसिटिव, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव या ऐसा नहीं है, ये ट्रांसिटिव कहते हैं। सही प्रोनाउंसिएशन ट्रांसिटिव है, लेकिन बोलने में कॉमनली जो भी बोलो, लेकिन याद जरूर रखना कि इसको कहते क्या है? ट्रांसिटिव। ठीक है, अब ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती है कि ट्रांसिटिव वर्ब्स को क्या चाहिए होता है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जो क्या करता है? किसी नाउन, या उसमें क्या होता है, एक नाउन या प्रनाउन होता है जो रिसीव करता है। क्या करता है? एक्शन को रिसीव करता है, वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। और दूसरी बात, सही तरीके सरल तरीके से सीखे, तो अगर आपको ट्रांजिटिव वर्ब निकालनी है, आपको पता करना है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाओ, उससे क्वेश्चन पूछो। व्हाट मतलब क्या, और whom मतलब किसको। अगर आंसर आ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और उसमें भी व्हाट से आंसर आता है, वो जनरली, हमेशा तो नहीं, लेकिन डायरेक्ट होता है। और whom से जिसका आंसर आता है वो जैसे शी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या कह रहा है? सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाओ। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट शी है, वर्ब क्या है? रोट। दोनों को मिलाया, क्वेश्चन पूछा, क्या 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 उत्तर आ रहा है? शी रोट, उसने लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा, लेटर लिखा। तो ये लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो करना क्या है कि जिस भी वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो है आपकी ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, अब ट्रांसिटिव वर्ब कोई नहीं होती है, ट्रांसिटिव वर्ब जो होती है वो ट्रांसिटिवली या इंट्रांसिटिवली काम करती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक वर्ब हमेशा ट्रांसिटिव होगी या हमेशा इंट्रांसिटिव, ऐसा जरूरी नहीं है। वो काम ट्रांसिटिवली या इंट्रांसिटिवली करती है।
लेकिन ज्यादातर वर्ब्स जो होती हैं वो उस कैटेगरी में हम फिट कर सकते हैं कि कुछ वर्ब्स होती हैं वो इंट्रांसिटिव ही होती है, जैसे फ्लाई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, वो कैसी वर्ब है? ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है? इंट्रांसिटिव है। क्यों? क्योंकि पक्षी उड़ते हैं, क्या का आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा। किसको का आंसर आ रहा है? कहां का आंसर आ रहा है? जो एडवर्ब है। ठीक है, जैसे आई बॉट, आई बॉट मैंने खरीदा, क्या? कुछ भी खरीदा, पेन खरीदा, कार खरीदी, जो भी खरीदा। ठीक है, तो जब भी आपको व्हाट का आंसर आ जाए या whom का आंसर आ जाता है तो वो ऑब्जेक्ट है, और उससे आप पता लगा सकते हो कि ये वर्ब जो है वो ट्रांसिटिव है। दूसरी बात, ही लव्स हर, वह उससे प्रेम करता है। वह प्रेम करता है किससे? उससे। किसको का आंसर आ रहा है? whom का आंसर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फिर? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? इनडायरेक्ट। ठीक है, तो जिस भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब को अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब वो कौन सी वर्ब है? ट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द एक्शन इज कंप्लीट इन इटसेल्फ और इज फॉलोड बाय एन एडवर्बियल मॉडिफायर। ठीक है, जैसे कुछ वर्ब्स है जो अपने आप में कंप्लीट होती है, उसका नाम ले लिया मतलब खत्म हो गई बात, उसको कोई चीज की आगे जरूरत नहीं। या फिर वो कभी कभी साथ में कुछ एडवर्बियल मॉडिफायर ले सकती है कि कोई एक्शन हुआ तो कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाई अपने आप में पूरा सेंटेंस है, व्हाट का आंसर आता है क्या? बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, क्या? कोई आंसर नहीं। किसको? कोई आंसर नहीं। ही अराइव्ड, वह पहुंचा, क्या? कोई आंसर नहीं। किसको? कोई आंसर नहीं। लेकिन कब? उसका आंसर आ रहा है, लेट पहुंचा। तो एक बात याद रखनी है कि जिस भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या कहलाती है? ट्रांसिटिव वर्ब। जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो किसको हम क्या कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, और डाई ट्रांसिटिव वर्ब वो कुछ और है, उसके बारे में हम कल और देखेंगे, बात करेंगे। ठीक है, डाई ट्रांसिटिव जो होती है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ले सकते हैं। रिक्वायर बोथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंडिकेट्स टू whom, what or for whom what the action is done. Examples give, send, tell, offer, show. इसमें मतलब दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, डाई ट्रांसिटिव, डाई का मतलब ही दो होता है, इसमें कितने ऑब्जेक्ट होने चाहिए? दो होने चाहिए। दो होना जरूरी है ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। जैसे आई गेव हर, तो वो क्या अपने आप में कोई पूरा सेंटेंस है? ठीक है, आई गेव हर अ गिफ्ट, तो वो अपने आप में पूरा सेंटेंस है। ठीक है, आई गिफ्टेड हर, तो वो अपने आप में पूरा सेंटेंस है क्या? लेकिन आई गिफ्टेड हर अ रिंग, तो वो अपने आप में पूरा है सेंटेंस। तो किसी चीज में दो एक्शंस की जरूरत में दो ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है, उसको हम कहते हैं डाई ट्रांसिटिव। ठीक है, एक होता है एम्बी ट्रांसिटिव, कैन फंक्शन आइदर ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस आपको लिखूं कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, कौन सी वर्ब है ये कौन सी वर्ब है? इंट्रांसिटिव है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं कि चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स इन द स्काई, अब क्या हो गई? ये ट्रांसिटिव हो गई।
क्योंकि बच्चे उड़ाते हैं, यहां पे उड़ाने से मतलब है बच्चे उड़ाते हैं क्या, पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये वर्ब कौन सी हो गई, एमबी ट्रांसिटिव। यहां पे मतलब यहां पे इस सेंटेंस में तो हो गई कि ट्रांसिटिव, इसमें हो गई इंट्रांसिटिव, लेकिन जो वर्ब दोनों तरीके से यूज की जा सके उसको हम एमबी ट्रांसिटिव कहते हैं। जैसे वो एमबी मतलब उभयचरी जो होते हैं ना जानवर, जो मेढक वगैरह, मगरमच्छ वगैरह, कछुआ है, जो जल और थल दोनों में रह सकते, उस टाइप की कि दोनों तरीके से ये काम कर सकते हैं। हाँ उभयचरी, हाँ उभयचरी। तो यहाँ पे वी एट अर्ली, तो ये हो गए इंट्रांसिटिव क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट। वी एट डिनर अर्ली, इसमें ऑब्जेक्ट है, हमने खाया क्या, डिनर, ऑब्जेक्ट है, उसमें ट्रांसिटिव होगी। द डोर ओपन, ठीक है, दरवाजा खुला, तो ये इंट्रांसिटिव हो गई। और ही ओपन द डोर, ट्रांसिटिव क्योंकि ही ओपन, उसने खोला क्या, दरवाजा, तो वो हो गई ट्रांसिटिव, ठीक है। और यहाँ पे एक दो आंसर ये देख लो, आंसर पहले से दिया हुआ नहीं है, देख लो। ट्रांसिटिव वर्ब, इसमें वर्ब ही एक है, ठीक है। शेफ, शेफ क्या है, नाउन है, प्रिपेयर्ड क्या है, वर्ब है, डिलीशियस क्या है, एडजेक्टिव है, और मील क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वर्ब ही एक है, ठीक है। तो कल और इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। थोड़ा सा और बच रहा है, कम ही है, महीने के 80,000 ऐसे ही थोड़ी मिलते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पे। कुछ भी टाइम का चेंज होगा, कोई आपको भी आज जोड़ दिया मैंने ग्रुप में, और कोई ऐसा तो नहीं है जो ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, चलो सभी है। तो कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो अगर टाइम से रिलेटेड, या कभी अचानक से मुझे छुट्टी उट्टी लेनी पड़ जाए, ऐसा कुछ हो तो मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा, ठीक है ना। ग्रुप को आप रेगुलर चेक करते रहना। और मैं क्विज वगैरह, आप लोग कोई लिख लिया करो, क्विज भेजो ही हूं। मैं इतना बिजी मैन हूं कि मेरे पास कोई टाइम रहता ही नहीं वास्तव में, तो मैं इसको याद भी नहीं कर रखता हूं, लेकिन आप कोई भेज देगा सर क्विज भेजो ही हूं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपको वास्तव में अगर सफल होना है, रोज की एक क्विज करो आप, रोज रोज के 10 क्वेश्चन करो, आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। आपने एक बार ये कंसेप्ट समझ लिया, उसके बाद रोज के 10 क्वेश्चंस आप सॉल्व करो लास्ट तक, जब तक एग्जाम नहीं हो आपकी, तब तक, ठीक है। तो आप तब तक हजारों क्वेश्चंस से गुजर चुके होंगे। और एक क्वेश्चन का जो अप्रोच होता है ना, वो अलग ही होता है। हम एक तो फैक्ट पढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन पढ़ते तो हमारा दिमाग बिल्कुल अलग दिशा से सोचता है उसको, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्वेश्चन वाली अप्रोच को ज़्यादा रखो, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। हाँ,